Good morning, friends. In last topic, we have discussed the difference of the set. Today, we have to discuss the symmetrical difference and cardinality of the set. First of all, you have to know the symmetrical difference of the two sets. Let me discuss the definition of the symmetrical difference. The symmetrical difference of the two set A and set B is that the set containing all the elements that are in A or in B but not in both. Symmetrical difference याची जी डेफिनेशन आहे याला सिमेट्रिकल डिफरेंस इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको कह रही है कि अगर ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, तो सिमेट्रिकल डिफरेंस कह रहा है या तो आप सेट ए के एलिमेंट्स लीजिए या तो आप सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ये लीजिए या फिर आप सेट बी के एलिमेंट्स लीजिए। मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस ये आपको कह रहा है कि या फिर आप सेट ए के एलिमेंट्स लीजिए या फिर आप सेट बी के एलिमेंट्स लीजिए, लेकिन इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है ये क्या हो रहा है आपका कॉमन हो रहा है, तो इसको आपको सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ द सेट में नहीं लेना है। मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस ये आपको कह रहा है कि ये जो बीच वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है इसको आपको छोड़ देना है, और सिमेट्रिकल डिफरेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस ये आपको कह रहा है कि जो कॉमन पोर्शन है ये दोनों सेट में का, उसको आपको क्या करना है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये जो पोर्शन सेट ए और सेट बी का ये वाला पोर्शन जो कॉमन है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इस टाइप से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फिर सिमेट्रिकल डिफरेंस ये कह रहा है कि ये जो पोर्शन आपका गया है ये यहाँ से और ये यहाँ से, मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस ये है कि आपको ये जो दो सेट के बीच में जो कॉमन पोर्शन था उसको आपको हटाना था। उसे ही हमने कहा था सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ द टू सेट। लेट वी डिस्कस इट फर्दर इन वन एग्जांपल। इसका हम एक एग्जांपल लेके इसे हम समझते हैं। सिमेट्रिकल डिफरेंस ये आपको हर बार डिनोट करना है स्मॉल ट्रायंगल से। मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द ट्रायंगल। सिमेट्रिकल डिफरेंस का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंस यानी जो कॉमन पोर्शन दोनों सेट में है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस सिमेट्रिकल डिफरेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ट्रायंगल। जो स्मॉल वाला ट्रायंगल था उसे डिनोट करता है। इसे आप मैथमेटिकली डेल्टा भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसे पढ़ेंगे स्मॉल ट्रायंगल को तो इसको आपको पढ़ना है सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस लेट वी फर्दर डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल। ए नाम का कोई भी सेट है जिसमें ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स है, और बी नाम का कोई भी सेट है जिसमें ए बी एच आई जे ये एलिमेंट्स है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 2 एलिमेंट्स है ए और बी ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अगर यही हमें वेन डायग्राम से अगर दिखाना है तो सेट ए और सेट बी और इन दोनों सेट का क्या है, इंटरसेक्शन है या फिर ये जॉइंट सेट है। लेकिन हमें क्या है, सिमेट्रिकल डिफरेंस ये हमें कह रहा है कि जो पोर्शन आपका कॉमन है उसको आपको माइनस कर देना है या उसको आपको छोड़ देना है। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस ये आपका किससे डिनोट करोगे, आप स्मॉल ट्रायंगल से डिनोट करोगे, और इनमें जो कॉमन पोर्शन है ए और बी इसको क्या करना है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये दोनों अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ये वाला, तो पोर्शन क्या बचेगा आपका, सेट ए में रहेगा सी डी ई, और बी सेट में क्या रहेगा,
HIJ, ये आपका आंसर होगा। या फिर इसको आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको यहीं पे आप जो रोस्टर फॉर्म में दिया है इसको आप यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्रिकल डिफरेंस पूछा है, सिमेट्रिकल डिफरेंस यानी जो कॉमन पोर्शन है ए बी, इसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, या इसको आपको कट कर देना है। इसको अगर आप कट कर दोगे तो सेट ए में कौन से एलिमेंट बचेंगे, सी डी ई, और बी सेट में कौन से एलिमेंट बचेंगे, एच आई जे, तो इसमें बचेंगे एच आई जे। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस मतलब सेट ए और सेट बी में जो कॉमन पोर्शन है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं वही आपका सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ द टू सेट होता है। और इसमें सिमेट्रिकल डिफरेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल ट्रायंगल, उसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन इसके बाद सिमेट्रिकल डिफरेंस की कुछ तो भी प्रॉपर्टीज है वो हमें डिस्कस करनी है। लेट वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिकल डिफरेंस वन बाय वन। सिमेट्रिकल डिफरेंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप सेट ए में से सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं सेट बी का, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट बी से आप सिमेट्रिकल डिफरेंस लोगे सेट ए का। इसको अगर हमें समझना है तो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। सिमेट्रिकल डिफरेंस कह रहा है कि सेट ए में से आप सिमेट्रिकल डिफरेंस बी ले सकते हो, या फिर आप बी में से सिमेट्रिकल डिफरेंस ए का भी ले सकते हो। तो यदि हम सेट ए में से सिमेट्रिकल डिफरेंस ले सेट बी का, तो क्या होगा, ये कॉमन वाला पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो बचा हुआ पार्ट्स है, दिस पोर्शन इज रिमेनिंग and this portion is remaining. तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है ए का अगर आप बी के साथ सिमेट्रिकल डिफरेंस ले रहे हो तो ये कॉमन वाला पोर्शन आपका मिट जाएगा, और सेट ए का ये पोर्शन बचेगा और सेट बी का ये वाला पोर्शन बचेगा। मतलब ये कॉमन पोर्शन अगर आप मिटा देते हो तो आपका ये वाला आपका सेट क्या होगा, ये आपका सेट बचेगा। लेकिन अगर आप बी में से ए को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप सेट बी को अगर आप सेट ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, सेट ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस लिया सेट बी के साथ, सेट ए का हमने सिमेट्रिकल डिफरेंस लिया सेट बी के साथ, और ये जो नेक्स्ट वेन डायग्राम है इसमें हमने कहा कि आपको सेट बी से सेट ए का आपको क्या लेना है, सिमेट्रिकल डिफरेंस लेना है। सिमेट्रिकल डिफरेंस का मीनिंग होता है कि ये कॉमन वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, तो उसके बाद ये आपका सेट ए है और ये सेट आपका बी है। तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन होगा ये कैसा होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, और ये वाला भी पोर्शन आपका जो कॉमन पोर्शन है वो आपका निकल जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, सेट बी में से अगर आप सेट ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तभी भी ये वाला कॉमन पोर्शन यहाँ से निकल जा रहा है, और यदि आप ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम पे भी कॉमन पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब सेट ए से अगर आप सिमेट्रिकल डिफरेंस लोगे सेट बी का तो वही आंसर आएगा जो बी में से आप सेट ए को घटाने से आपको आता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस ले रहे हैं हम बी के साथ, तो ए यूनियन बी माइनस
ए का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। लेट वी डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, सेट ए में से सिमेट्रिकल डिफरेंस लेना है सेट बी का, तो आप लिखोगे ए का हम यूनियन करेंगे बी के साथ माइनस करेंगे ए का इंटरसेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी का अगर हमें वेन डायग्राम से अगर समझना है तो ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कह रही है अगर आप सेट ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हो सेट बी के साथ तो आपको क्या करना है, ए और बी का यूनियन लेना है। सबसे पहले आपको यूनियन पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय यूनियन। अगर आपको यूनियन पता है तो यूनियन में क्या आता है, सब पोर्शन आता है। मतलब ए का मीनिंग कैसे होगा, ए और बी का अगर हम यूनियन लेते हैं तो ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये वाला पोर्शन भी आएगा। मतलब ए का अगर हम बी के साथ यूनियन लेते हैं तो सेट ए का भी आएगा, इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो भी आएगा और सेट बी का भी आएगा। यूनियन के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि महाराष्ट्र ये क्या है, इंडिया को अगर हम यूनियन कहे तो महाराष्ट्र क्या होगा, उसमें से उसका एक सब पार्ट होगा। तो महाराष्ट्र का ईच एंड एवरी पोर्शन वो इंडिया के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार ए का अगर हम बी के साथ यूनियन लेते हैं तो सेट ए के सब एलिमेंट्स और सेट बी के सब एलिमेंट्स इसमें आ गए। लेकिन हमें क्या करना है, सिमेट्रिकल डिफरेंस लेना है। सिमेट्रिकल डिफरेंस मतलब जो आपका कॉमन पोर्शन है वो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने तो यूनियन ले लिया, यूनियन का मतलब क्या होगा, सेट ए का पूरा पोर्शन उसके बाद इंटरसेक्शन और सेट बी का। तो हमें इसमें एक काम करना होगा, ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये वाला जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसीलिए हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, क्योंकि ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको हम ए और बी का क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जब हम ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं बी के साथ, ए का सबसे पहले हमने क्या किया, यूनियन लिया। यूनियन का मतलब ये सेट ए भी आया, उसमें सेट बी भी आया और जो कॉमन पोर्शन था वो भी आया। लेकिन सिमेट्रिकल डिफरेंस का कहना है कि आपको यदि सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है तो ये कॉमन वाला पोर्शन आपको हटा देना है। तो हमने यूनियन लिया था यहाँ से यहाँ तक का सब पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन था सेट ए का सेट बी का ये पूरा आ गया। लेकिन हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें इंटरसेक्शन का पार्ट हमें क्या करना था, ये सब्ट्रैक्ट करना था। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद हमें डिस्कस करनी है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर आप सेट ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं सेट ए के साथ तो क्या आएगा, आपका एम्प्टी सेट आएगा। इसे हम न्यूमेरिकली अगर कहें, मैथमेटिक्स में अगर कहें कि 5 - 5 तो आप कहोगे 0। 5 में से अगर हमने 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 बचता है। उसी तरीके से अगर आप सेट ए से सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं सेट ए का तो यहाँ पे 0 था, 0 हम इसको एम्प्टी सेट इस तरीके से लिखते हैं, या इसे 5 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको कर्ली ब्रैकेट विथ नो एलिमेंट से भी हम इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है कि अगर हम सेट ए में से सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं एम्प्टी सेट का तो सेट ए ही बचता है। अगर हम सेट ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो सेट ए ही बचता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब जो कॉमन पोर्शन होगा वो इसमें नहीं आएगा। मतलब ए अगर सेट कहेंगे
ए बी सी ये ए सेट्स है, इसका हमें सिमेट्रिकल डिफरेंस लेना है। किसके साथ? एम्प्टी सेट के साथ। एम्प्टी सेट में आपको पता है कि कोई एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे जो एलिमेंट्स आप सिमेट्रिकल डिफरेंस ले रहे हो वही एलिमेंट्स आपका ए बी और सी, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं बी और सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं सी के साथ, ए का हम इंटरसेक्शन लेंगे बी और सिमेट्रिकल डिफरेंस लेंगे सी के साथ, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ए और इंटरसेक्शन का साइन लेके ये जो ब्रैकेट दिया है इसको आपको ओपन करना है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ए का हम इंटरसेक्शन लेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा। इसको हमें क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट हमने ओपन किया है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? सिमेट्रिकल डिफरेंस का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट लग जाएगा। ए का हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? सी के साथ। मतलब ए का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे बी और सिमेट्रिकल डिफरेंस लेंगे और बी और सी का, तो हम जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्या करोगे उसमें हम ए का सिमेट्रिकल डिफरेंस लेंगे बी के साथ। ए का हम सबसे पहले इंटरसेक्शन का साइन है तो हमने ए का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, उसके बाद सिमेट्रिकल का साइन है तो यहाँ पे हमने सिमेट्रिक लिखा, उसके बाद ए का हमने इंटरसेक्शन लिया सी सेट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए का अगर हम सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं, ए का हम सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं बी के साथ और ए का ही हम सिमेट्रिकल डिफरेंस लेते हैं सी के साथ, तो बी और सी ये कैसे हो गए? इक्वल हो गए। इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि राम, स्काई एंड राजू। राम, स्काई एंड राजू ये तीन क्या है? भाई है। राम जो है ये स्काई का भाई है, राम जो है ये स्काई का भाई है और राम जो है ये राजू का भी भाई है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया राम, स्काई और राजू। यहाँ पे हमने लिखा है कि राम, स्काई और राजू में क्या रिलेशन है? ये ब्रदर्स है। राम का रिलेशन दिया आपको स्काई के साथ कि राम ये जो है स्काई का भाई है, और उसने अपने तो और एक सेंटेंस दिया है कि राम जो है ये राजू का भाई है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि स्काई और राजू ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों भी ब्रदर्स ही हो गए। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। आप सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। Let we discuss the cardinality of the set. In last topic we have discussed the symmetrical difference. Let we discuss the cardinality of the set. Cardinality अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि cardinality का मतलब क्या होता है. What is the meaning of
cardinality. Cardinality of the set means number of distinct elements contained in a finite set is called cardinality of the set. Cardinality का मतलब है, ये अगर डेफिनेशन आपको वर्ड्स में अगर समझ में नहीं आ गई है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेनिंग इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ द सेट. कार्डिनलिटी का मतलब है ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है. तो कार्डिनलिटी की जो डेफिनेशन है वो कह रही है कार्डिनलिटी की जो डेफिनेशन है वो कह रही है कि सेट ए और सेट बी इनका इंटरसेक्शन हुआ है. तो हमें पूछ रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट. कार्डिनलिटी ऑफ द सेट इसको आप कह सकते हो कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है.